स्वागत है आपका एम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। कहते हैं कि जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो हमेशा कोई तीसरा बाजी मार जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की लड़ाई में सरसों का तेल बाजी मार चुका है। सरसों के तेल के दाम पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़े हैं, दामों में इजाफा हुआ है। लोगों की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल जनरल शॉप है। अब यहाँ पर मैम से जानते हैं कि दुकानदारी पर इसका क्या असर हुआ है। कोविड में कई बार संपूर्ण लॉकडाउन लगा, कई बार हटा, इससे दुकानदारी पर क्या असर पड़ा है और किन चीज़ों के दाम सरसों के तेल के साथ साथ बढ़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज में। नमस्ते। आपसे एक सवाल जानना है कि लॉकडाउन 2 बार लग चुका है, दोनों बार अनलॉकिंग हो चुकी है, इसका आपकी दुकानदारी पर क्या असर पड़ा? नहीं, खूब बहुत दिक्कत चल रहा था। अभी तो बिक्री बट्टा कम हो गया, सारा चला गया, गांव में भाग गया लॉकडाउन के बारे में। पहले बिक्री बट्टा तो कम हो गया, और तेल का पहले तो दाम कम था, दाल का दाम कम था, अभी दाल का भी दाम बढ़ गया, सरसों तेल का भी, सारा सरसों तेल का दाम बढ़ गया, रिफाइन का दाम बढ़ गया। अच्छा, तो यहाँ पर आपसे एक सवाल है मेरा कि पिछले 1 साल में जो सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, जो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है, उनके दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। 1 साल पहले तक जहाँ सरसों के तेल का दाम 110, 115 होता था, इतना ही होता था, अब उसका दाम कितना है? अभी तो सरसों का तेल का हो गया, फॉर्चून का दाम हो गया 180 रुपया, हाँ। परिवार का हो गया 170 रुपया, सारा तेल का दाम बढ़ गया। ठीक है, तो 110 और 15 से 170, 180 पहुंच चुका है। सरसों के तेल की अगर बिक्री की बात करें, उस पे क्या असर हुआ है? क्या लोग अभी भी पहले की जैसी शॉपिंग कर रहे हैं सरसों के तेल की, या फिर कुछ कमी आई है? नहीं, कमी आई है, क्यों ना पहले जो तेल लेता था, महंगा वाला तेल लेता था, अभी तो उतना नहीं ले रहा, सस्ता वाला ही ले रहा। अच्छा, आपका इस बारे में कुछ कहना है? मैं क्या करूं, दुकानदारी कम हो गया अब इस बारे में। लेकिन बिक्री पहले से कम हो चुकी है। बिक्री बहुत कम हो गया। मेरा आपसे ये सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में सरसों के दामों में एकदम से उछाल आया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जैसे कोविड-19 को अभी 1 साल हुआ, दोबारा लॉकडाउन हुआ है, और हमारे देश में जो हमारा, जैसा मानते हैं कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, जो सरसों का तेल होता है हमारे यहाँ से उत्पादन होता है, और पेट्रोल का जो दाम है विदेशों से आता है, उसका दाम 100 रुपया है, और 180 रुपया पर लीटर सरसों का तेल है। मैं गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये आखिर जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है सरसों का तेल, इसका दुगना क्यों रेट हो रहा है? जो विदेशों से आयात हो रहा है, जैसे पेट्रोल आ रहा है, उसका रेट महंगा होना चाहिए, जबकि सरसों का तेल हमारे यहाँ खुद पैदा होता है, तो इस डबल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा चोट इस पर अंतिम व्यक्ति जो है गरीब पर पड़ रहा है, और सेकंड और फर्स्ट वाले पर कोई असर नहीं पड़ रहा है इस पूरे मैटर। अच्छा, पहले सरसों के दाम कितने थे? पहले सरसों का दाम 100 रुपया, 110 इसी रेट था, और अब कितने? 180 पर लीटर। 180 से 200 पहुंच चुका है। हाँ, इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ा वो बताइए। इसका जेब पर असर ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक है, और जो सैलरी हमारी है, सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं है, और जो प्रोडक्शन है वो रेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, व्यापारियों से जब बातचीत हुई तो यहाँ पता चला कि सरसों की कटाई जो है हो चुकी है, सरसों की फसल की कटाई हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके दामों में कोई कमी नहीं आई है, दिन पे दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कटाई, देखिए ये 1 साल की बात नहीं है, कई सालों से खेत में सरसों बोआता था, कटाता था, तेल मार्केट में बेचा था, लेकिन कभी तक इतना तक नहीं पहुंचा था, और 200 पहुंचने वाला था। ऐसा तो है नहीं कि लोग पहले ज़्यादा खाते थे अब कम कर दिए हैं, वो सब कुछ वही है, इंसान सब वही है। लेकिन लॉकडाउन के सिचुएशन में आप यदि सरसों का तेल बढ़ा देते हैं, और भी लोग 2 महीने से घर बैठे हुए हैं, कंपनियां बंद हैं, रोजगार धंधे सब बंद हैं, कमाई नहीं हो रहा, उस बीच में आप रेट बढ़ा देते हैं,
तो इसके साथ साथ गरीबों का सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आज करीबन 1 महीने के बाद मार्केट में चहल पहल नजर आ रही है, लोगों की भीड़ मुझे नजर आ रही है। पिछले 1 साल में 2 बार लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन हटा, आज अनलॉकिंग हुई है फाइनली। मेरा आपसे सवाल है कि इससे बिक्री में या फिर जो महंगाई बढ़ रही है उससे दुकानदारी में क्या असर हुआ है? दुकानदारी में क्या, पहले के बराबर 1% भी दुकानदारी नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के जो भी बेरोजगारी थी, जो भी थी, वो यहाँ से सब लेबर कोस्ट चली गई है। अभी कोई सी भी आप दुकान में शॉप पे चले जाइए, सब हाथ पे हाथ धर के बैठे, क्योंकि अभी आज से खुली है, देखो आगे क्या होता है, क्योंकि इतने दिन के बाद खुलने के बाद क्या हो सकता है मार्केट में, थोड़ी सी रौनक आएगी, अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, एक और सवाल, अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से सरसों के तेल में अचानक से उछाल आया है, तो आपकी जेब पर इसका क्या असर है? पहली बात तो जेब की बात आई, पहली बात तो आगे का काम ही बेरोजगार इंसान हो गया, एक तो बेरोजगारी बढ़ गई है, और दूसरी बात पहले अगर सरसों का तो 100 रुपये था, अब 180, अब बताओ उसी में एडजस्ट क्या कर सकता है इंसान। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से तेल का मारा मारी, इंसान तो रोड पे ऐसे ही आ गया, उससे आगे क्या हो सकता है। ये सरकार इसके प्रति कुछ सोचा जाए। अच्छा, सरकार जो अगले 3 महीने के लिए फ्री राशन मुहैया करा रही है, इसका आपको कोई फायदा हुआ? पहली बात, इतने पब्लिक जो है ना, इनसे किसी से पूछ लिए, किसी का इससे पिछले बार चाहे इस बार किसी को राशन मिला, किसी को नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं। मंत्री मोदी जी, मैं एक छात्र हूँ, मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, और मुझे आपसे एक सवाल करना है कि लॉकडाउन लगा, हमारे देश के सुरक्षा के लिए लगा, हमें पता है, लेकिन आप सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस घर का बड़ा लड़का कमाने निकला, उसको अपना घर चलाना है, आज उसके पास जॉब नहीं है, यहाँ वहाँ जॉब ढूंढ रहा है, तो मेरे सरकार से ही निवेदन है कि सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे। मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ, मुझे भी हक है पढ़ने का, मैं कमाने निकला हूँ, आप हमारी आर्थिक दशा क्यों ऐसी है? अगर इस देश में यही होना है, अगर हम लोग को पढ़ने का हक नहीं है तो बता दें। इंटर किए मैम, हमने इंटर किया, हाई स्कूल किया, एक भी नकल नहीं किया है, वेल ग्रेजुएटेड हूँ, सारी नॉलेज है, लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि मैं जॉब करनी पड़ रही है। मैं अभी मैम एरियल टेलीकॉम में जॉब करता था एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, और कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई, क्योंकि सडनली मेरी दादी जी एक्सपायर हुई। मैं घर गया, घर से आया, कंपनी ने मुझे निकाल दिया। घर में कौन कौन है? घर में मैम मेरे फादर हैं, जिनका जो कि मैम बीमार है, उनका इलाज मैं करा रहा हूँ, पर मंथ 5000 की उनकी मेडिसिन है, और मेरी दीदी हैं, अभी हमने अपनी एक दीदी की शादी की है, मेरी एक और दीदी है शादी करने को। मेरे घर में मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी है, जो कि शुगर बीपी पेशेंट है। कमाने वाले कितने लोग? केवल आप? मैं हूँ, मेरे बड़े भैया हैं, हम 2 हैं, चाचा लोग हैं, चाचा की भी इस समय जॉब छूटी है, समाचार प्लस में करते थे मैं, तो कंपनी बंद हो गई। मैम मैं सिर्फ इतना, मेरा सवाल है, मेरा भाई 1 साल से बैठा है, 1 साल से बैठा है, कोरोना महामारी आने के बाद मैं अच्छी जॉब करता था, आज मैं इतनी जॉब नहीं कर पा रहा कि मैं अपने भाई को पढ़ा पाऊँ। मेरा भाई मैम वेल एजुकेटेड है, उसका मेरा काम है उसको साइंटिस्ट बनना है, और मेरे पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा। मैं आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? मुझसे छोटा है मैम, मेरा ट्विंस है, वो मुझसे 5 मिनट का मेरा भाई छोटा है। मैंने अपने सपनों को मार दिया अपने भाई को पढ़ाने के लिए, और मैं यही सोच के निकला था कि मैं अपने पापा का इलाज कराऊंगा, अपने भाई को पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वैश्विक महामारी के चलते आज मेरे पास जॉब नहीं है मैम। अच्छा, अभी हम इन लोगों से भी बात कर रहे थे कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ये ऐलान किया कि अगले 3 महीने तक जो गरीब मजदूर हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको फ्री राशन मुहैया कराया जाएगा। आपको अभी तक कोई फ्री राशन मिला है या नहीं? जी मैम, घर पे मिल रहा है, घर पे मिलता है? गाँव में क्या मिलता है? मैम उसमें हमें चावल मिलता है और गेहूँ मिलता है। तो देखा आपने कि किस तरह से आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। खैर, ये तो रही इन लोगों की प्रतिक्रिया। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.